हेलो एवरीवन। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे 3 नवंबर के लिए। तो अभी जो ट्रेंड अपन को देखने को मिल रहा है वो वॉलेटाइल ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोनों में, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, क्योंकि जिधर ओपनिंग हुई है निफ्टी में अगर देखते हैं जिधर ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोजिंग हुई, एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली 2 दिन डोजी कैंडल बनाई है। जिधर ओपनिंग हुई है उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट वॉलेटाइल है, ना तो बायर्स के कंट्रोल में और ना सेलर्स के कंट्रोल में। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अनडाउटेडली निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। पर ये एक जो जोन है निफ्टी का, विच इज़, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं। ये वाला एक जो जोन है निफ्टी का, ये एक पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन की तरह काम करा करता था, विच इज़ नियरली अबाउट 19,250, मतलब 19,250 के आसपास, 1940, 19,240 के आसपास का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, और एक अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका एक अपसाइड मोमेंटम कोई बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिल जाए, वो थोड़ा हाईली अनलाइकली है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली फॉर्मेशन करी है। इसका बैंक निफ्टी का भी देखते हैं तो ये एक जोन था, जोन ऑफ सपोर्ट जो पहले था, ये कंटिन्यूसली जोन ऑफ सपोर्ट था, और उसके बाद ब्रेकडाउन करके बैंक निफ्टी भी जो है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। पर इस जोन को बैंक निफ्टी भी ऑल ऑफ सडन एक बार में तोड़ दे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कम दिखती है। अब थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को लो टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। तो कल जैसे अपन ने एनालाइज करा था कि 19,145 विच वाज दिस जोन की अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है तो मार्केट 19,145 को एक बार में क्रॉस कर दे, वो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पहले ये जोन ऑफ कंजेशन था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। आ, ये अपने 31 अक्टूबर के ऊपर यहाँ से कंटिन्यूस शार्प फॉल देखने को मिला था, तो इसको एक बार में तोड़ दे वो मुश्किल था। तो और उसके साथ साथ जो अपन ने लो टाइम फ्रेम में देखा था, तो लो टाइम फ्रेम में 15 मिनट में अगर अपन देखते हैं तो मार्केट इस जोन के ऊपर तो ओपन हुआ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड स्लोली प्राइस एक्शन लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए इसके नीचे ही क्लोजिंग जो है मार्केट ने दी है। अब कल कर कैसे ट्रेड अपन प्लान कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखेंगे। मार्केट में एक लोअर जोन का फॉर्मेशन जो है वो ये है 19,063 का, ठीक है ना, और हायर जोन का फॉर्मेशन जो है 19,145। तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं कहीं ओपनिंग होती है मार्केट की, और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट अगर ये डे हाई को निकालता है, क्योंकि एक बार में निकालेगा तो वो सस्टेन करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ से दोबारा रिजेक्शन आ चुका है, पर स्लाइट रिजेक्शन के बाद मार्केट सपोर्ट लेता दिखे और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम दे, प्रीवियस डे हाई को तोड़ दे, मतलब 19,175 को तोड़ दे, तो एक अपसाइड मोमेंटम अपन को देखने को मिल सकता है, जो कि 19,220 और 19,240 तक मार्केट को लेके जा सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट क्रॉस डाउन करता है तो ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस था जिसने पहली बार जोन ऑफ सपोर्ट की तरह काम करा है। तो ये एक बार में तोड़ दे मुश्किल है, पर अगर सेकेंड हाफ में लेटर ऑन स्टेज पे प्राइस सेक्शन लोअर लो फॉर्मेशन हुए, प्राइस यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक डाउन दे, तो ये एक गैप पेंडिंग जो है इसकी मार्केट फुलफिल कर सकता है, विच इज़ नियर 18,990, 18,988 के आसपास। ये एक जोन पे गैप की फिलिंग कर सकता है मार्केट, और ये भी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर ये एक जो लेवल आता है 18,950 का, यहाँ भी मार्केट आ सकता है इसको गैप को फिल करने के लिए। अगर कोई बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट कोई बियरिश कैंडल बनाता है, जैसे 15 मिनट्स में ये एक बहुत स्ट्रांग बियरिश कैंडल बनाई थी, हालांकि इस टाइप की कैंडल पे ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होएगा, पर अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है या एक कोई डब्ल्यू एम पैटर्न बनाता है और ब्रेक डाउन करता है, तो आ, वापस से एक बियरिश मूवमेंट, जैसे आज गैप अप ओपनिंग हुई और एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिला, वैसे कल भी एक गैप अप ओपनिंग होकर बियरिश मूवमेंट जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब वहीं अपन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो बैंक निफ्टी 42,300, 42,250, ये एक जोन ऑफ रिजेक्शन है, जो पहले एक जोन ऑफ सपोर्ट की तरह काम करा करता था, अभी एक जोन ऑफ रिजेक्शन की तरह मार्केट के लिए काम कर रहा है। और यहाँ से मार्केट इस जोन को ऑल ऑफ सडन तोड़ दे, ये इसकी पॉसिबिलिटी हाईली अनलाइकली है। यहाँ पे कुछ मार्केट टाइम स्पेंड करे, जितना टाइम स्पेंड ज़्यादा करेगा उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देता है, तो
उसके सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब एक बार कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसको अगर अपन देखते हैं तो अगर बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ये लेवल निकालता है विच इज़ 43,070 के ऊपर अगर मार्केट निकालता है तो एक अपसाइड मोमेंटम इसको देखने को मिल सकता है, जो 43,250 के पास में फिर से मार्केट को लेके जा सकता है। और क्योंकि ये जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो सकता है तो इसको भी बाईपास करके थोड़े हायर लेवल्स मार्केट जो है वो दिखा सकता है। अगर डाउन साइड का मोमेंटम है इसमें अगर देखें तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहली बात जो ये जोन ऑफ कंजेशन था जिसमें मार्केट ने पूरा एक दिन टाइम स्पेंड करा और उसके बाद आज ये यही जोन मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह भी एक्ट करा और यहीं से मार्केट ने अपसाइड दिया। तो फ्लैट ओपनिंग होकर अगर क्रॉस डाउन करता है और तो बस एक स्पाइक दे सकता है गैप फिलिंग के लिए, पर इसके बाद डाउनफॉल एकदम से आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट अगर यहाँ पे 2 या 3 बार टाइम स्पेंड करने के बाद और फिर ब्रेक डाउन दे तो एक पॉसिबिलिटी है कि इस जोन को भी तोड़ के और लोअर जोन जो है यहाँ पे देखने को प्राइस जो है वो देख आ सकती है। गैप अप ओपनिंग अगर अपन इसकी देखें, गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट की हो जाती है और फिर मार्केट की गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये इस जोन के आसपास सपोर्ट लेता है 43,075 के आसपास फिर से सपोर्ट लेता है और फिर इसको अपसाइड मोमेंटम देता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एक डिप लगाने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जैसे कि आज गैप अप ओपनिंग हुई, डिप लगाया, डिप सिग्निफिकेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में नियरली अबाउट 500 की अपसाइड मोमेंटम वन वे हो गई थी तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी थी। तो सिमिलरली अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाती है और फिर प्राइस सिर्फ गैप फिल करने आती है या इस जोन का सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद एक सेकेंड हाफ में अपसाइड मोमेंटम जो है वो ज़रूर से देखने को मिल सकता है अपन में।